दोस्तों आज हम MJ DeMarco की फेमस बुक अनस्क्रिप्टेड की समरी देखने वाले हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने माहौल की स्क्रिप्ट की हुई लाइफ से हटकर अपनी लाइफ को खुद डिज़ाइन करके उसे अपने हिसाब से जी सकते हैं। ऑथर कहते हैं आज ज़्यादातर लोग एक स्क्रिप्टेड लाइफ जी रहे हैं, यानी एक ऐसी लाइफ जहां आपको कुछ नया सोचने या करने के लिए अलाउ ही नहीं किया जाता। यानी आपके माहौल में लाइफ के जीने का जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मौजूद है, आपको भी वैसी ही लाइफ जीने के लिए बचपन से फोर्स किया जाता है और बड़े होकर आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट इतना पक्का हो चुका होता है कि आप वही स्क्रिप्टेड लाइफ जीने में ही सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि बचपन से ही इस स्क्रिप्ट को डिफरेंट वे में आपके माइंड में इंस्टॉल करने का काम शुरू हो जाता है। मसलन अच्छे मार्क्स लाओगे तो अच्छी जॉब मिल सकेगी, अच्छी जॉब करके ही तुम एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। खुद का बिजनेस करना रिस्की है और हम जैसे लोगों के तो बस का काम ही नहीं, इसलिए पढ़ाई पूरी करके अच्छी सी कंपनी में जॉब लेकर सेटल हो जाओ। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम भी स्टूडेंट्स में जॉब सिक्योर करने की मेंटालिटी इंस्टॉल करता है। ये सारा सिस्टम मिलकर हमें एक मीडियोकर और डिपेंडेंट लाइफ जीना सिखाता है और इस स्क्रिप्टेड लाइफ के सर्कल में ही हम फंस कर रह जाते हैं। अपनी लाइफ को खुद डिज़ाइन करके एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए ऑथर ने यहाँ पर 4 प्रिंसिपल्स बताए हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपनी खुद की स्क्रिप्ट की हुई लाइफ जीने में। So let's begin. Principle number 1, become a producer, not consumer. ऑथर कहते हैं जब आप अपने महीने की सैलरी से कोई स्मार्टफोन खरीदते हैं तो वो पूरा महीना आपने खुद के लिए नहीं बल्कि उस स्मार्टफोन कंपनी के लिए काम किया, और ये भी स्क्रिप्टेड लाइफ का ही एक हिस्सा है। तो अगर आप इस ट्रैप से बाहर आना चाहते हैं तो आपको माइंडलेस कंज्यूमर की बजाय प्रोड्यूसर बनना होगा, और प्रोड्यूसर बनने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी का होना ज़रूरी है। और ऑथर के मुताबिक लोगों की लैंग्वेज आपके लिए अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड्स होते हैं। जब लोग ऐसे कह रहे हों काश ऐसे होता, फलां सर्विस यूँ होती, फलां प्रोडक्ट यूँ होता, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड्स होते हैं। जैसे अमेरिका में लोग टैक्सी की टाइमिंग और रेट से बहुत परेशान थे, तब गैरेट और ट्रैवस ने उन कोड वर्ड्स को सुना और उन्होंने ऊबर लॉन्च कर दी। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को आपने पिक करना है। और किसी भी बिजनेस में लॉ ऑफ अफेक्शन को याद रखें। लॉ ऑफ अफेक्शन के मुताबिक $1 मिलियन अर्न करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, अफेक्ट ए लॉट ऑफ पीपल, जिसे स्केल कहते हैं। नंबर 2, अफेक्ट पीपल ए लॉट, जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। यानी या तो 10 रुपए की चीज़ 1 लाख लोगों को बेचो या 1 लाख की चीज़ 10 लोगों को बेचो। सो इफ़ यू वांट टू मेक मिलियंस यू हैव टू अफेक्ट मिलियंस। यानी आप जितने ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव वे में अफेक्ट कर पाते हैं आप उतने ज़्यादा ही अर्न कर पाते हैं। एक प्लेयर थोड़े वक्त में ज़्यादा पैसे इसलिए अर्न करता है क्योंकि वो एक ही टाइम में लाखों लोगों को इंटरटेन करता है। प्रिंसिपल नंबर 2, डोंट चेज इवेंट्स, फॉलो द प्रोसेस। ऑथर कहते हैं जब कोई मूवी या ड्रामा हिट होता है और लोग उसके अर्निंग के बारे में सुनते हैं तो कहते हैं कि इस मूवी ने अपने प्रोड्यूसर्स को रातों रात मिलियनर बना दिया, जबकि इसके पीछे उनकी कई महीनों इवन कई सालों की मेहनत होती है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसलिए आपको इवेंट को भूलकर प्रोसेस पर ध्यान देना है। कोई बड़ी कामयाबी पाने के लिए उसकी तरफ उठने वाले हर कदम पर ध्यान देना है, क्योंकि आप प्रोसेस पर ध्यान दोगे तो इवेंट अपने आप ही मिल जाएगा। क्योंकि किसी वर्ल्ड फेमस वेबसाइट की इब्तिदा भी एक लाइन कोडिंग से हुई थी और किसी वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग बुक की शुरुआत भी एक लाइन से हुई थी। इसलिए बड़े गोल्स अचीव करने के लिए उतनी ही ज़्यादा स्ट्रगल करने के लिए खुद को कन्विंस करना होगा। पहले अपने गोल सेट करें, फिर उन्हें अचीव करने के लिए इंस्टेंट एक्शंस लें। प्रिंसिपल नंबर 3, योर वर्क इज़ वैल्यूएबल नॉट योर डिग्री। ऑथर कहते हैं लोगों को आपकी डिग्री से नहीं आपके काम और काबिलियत से मतलब है, क्योंकि लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखकर उसे खरीदते हैं, उसे बनाने वाले की क्वालिफिकेशन पूछकर नहीं खरीदते। आपका वर्क इतना रिमार्केबल और माइंड ब्लोइंग होना चाहिए कि लोग उसकी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हों। मसलन आईफोन कंपनी एक ब्रांड है, उनके प्रोडक्ट्स जितने भी महंगे हों लोग उन्हें कंसिस्टेंटली खरीद रहे हैं क्योंकि उनकी प्रोडक्ट्स माइंड ब्लोइंग होती हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, ग्रेजुएशन इज़ नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन। ऑथर कहते हैं लोग ग्रेजुएशन के बाद सीखना छोड़ देते हैं, जबकि ऑथर के मुताबिक आपकी रियल एजुकेशन ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट होती है, क्योंकि ग्रेजुएशन तक आपने जो पढ़ा होता है अब उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना होता है
اور گریجویشن میں آپ کو پریکٹیکل لائف کے بارے میں شاید 5% ہی سکھایا جاتا ہوگا۔ اپنی لائف کے ہر اسپیکٹ میں بیٹرمنٹ اور امپروومنٹ کے لیے آپ کو سیکھتے رہنا ہوگا، اسپیشلی سیلف ہیلپ بکس سے۔ دوستو، ہمارا مشن ہے لوگوں میں بکس پڑھنے کا شوق پیدا کرنا۔ اگر آپ اس گریٹ مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جوائن کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنا خوبصورت کمنٹ دینا مت بھولیے۔ گاڈ بلیس یو آل۔